तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो ये फाइनल पार्ट है बेला पॉच की ड्राइंग का, और इस पार्ट में हमारा मेन फोकस रहेगा कि उनकी जो गर्दन है, उनका लेफ़्ट साइड का हैंड है और लेफ़्ट साइड के हेयर्स हैं वो बनाने का, और लेफ़्ट साइड का जो शोल्डर है वहाँ पे ज़्यादा टैटूज़ दिख रहे हैं राइट साइड के शोल्डर के कंपैरिजन में। सो हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। अगर हमें उनकी गर्दन बनानी है तो वहाँ पे आप ज़्यादातर डार्कर पार्ट्स देखोगे, क्योंकि उनके हैंड्स, हेयर्स ये सब मिला के शेडोज़ फॉर्म कर रहे हैं उनकी गर्दन पे। सो आपको बेस लेयर के ऊपर भी 2 से 3 लेयर्स बनानी पड़ेंगी। मैंने बेस लेयर के लिए हमेशा की तरह 2B पेंसिल यूज़ की है, 10 3B पेंसिल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5B पेंसिल तक यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल है। सो पूरे शेडोज़ और हाइलाइट्स बनाने से पहले हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम आउटलाइंस कैसे बना सकते हैं। और मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में ही बता रखा है कि आउटलाइंस बनाने के लिए पहले तो आप 2B पेंसिल यूज़ करो और बहुत कम प्रेशर अप्लाई करो आपकी पेंसिल को। जब आप आउटलाइंस बना रहे हो तो आपकी पेंसिल शार्पन्ड होनी चाहिए। हमेशा 5 से 6 स्ट्रोक्स के बाद अपनी पेंसिल को शार्पन करते रहें, जिससे कि आप ज़्यादा डिटेल्स दे सकें आपकी ड्राइंग्स को। आप अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके आपकी पेंसिल्स को यूज़ करोगे तो वो डेंट बना देंगे आपके ड्राइंग पेपर में, और अगर आप उसको ईज़िली रब करना चाहोगे तो वो रब होगा नहीं पहले, और अगर रब हो भी जाएगा तो वो अपनी शेडोज़ और बीच में लाइंस छोड़ देगा। और अगर उसके ऊपर आप शेडोज़ और ब्लेंडिंग करना चाहोगे तो वो क्लियरली दिख जाएगा पूरे रियलिस्टिक स्केच बनाने के बीच में, और वो टोटली वियर्ड लगेगा। सो आप फोकस हमेशा करो कि जब आप आउटलाइंस बना रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करो। और जब आप गर्दन बनाने के लिए, और ये पिक्चर पर्टिकुलर रेफरेंस पिक्चर जो हम बेला पॉच का बना रहे हैं उसमें गर्दन के ऊपर बहुत सारे शेड्स हैं, तो उन शेड्स को बनाने के लिए पहले तो आप 2B पेंसिल से हमेशा की तरह बेस लेयर बना दो, उसको ब्लेंड कर दो ईयरबड से या टिशू अगर आपके पास हो तो। ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो अगर आप यूज़ टू नहीं हो, और स्किन टेक्सचर के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ मत करो। देन आपको अगर ये हैंड जो आगे उन्होंने अपने चेहरे के नीचे लगा रखा है, लेफ़्ट हैंड है उनका, उसको बनाना है तो उसके लिए आपको 3B पेंसिल यूज़ करने की पड़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ दे पाओ आउटलाइंस के अंदर, हैंड्स के अंदर। सो आपको देखता रहना पड़ेगा कंटिन्यू आपके रेफरेंस पिक्चर को कि कहाँ पे ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ है हैंड में, क्योंकि अगर आप गर्दन और हैंड को देखो तो दोनों के दोनों स्किन टेक्सचर के अंदर ही आते हैं, और अगर आप दोनों को अगर 3B पेंसिल और 4B पेंसिल से ही बना दोगे तो दोनों इक्वल लगेंगे और आपका हैंड बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि हैंड गर्दन से आगे रखा हुआ है उन्होंने, गर्दन से इक्वल नहीं है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ और ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ेगी, और डिटेल देने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 4B पेंसिल तक जाओ आप और उसको ब्लेंड कर दो ईयरबड्स से। बट अगर आपको आउटलाइंस को ब्लेंड करनी है, जैसे कि गर्दन होती है, उनकी चिन होती है, आईज़ होती हैं, उन सबको अगर आपको ब्लेंड करना है तो ब्लेंडिंग स्टम्प के अंदर सबसे छोटा वाला जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है, जिसकी बहुत पतली नोक होती है, उससे आप एकदम ब्लेंड कर सकते हो उसको, ताकि आउटलाइंस, उनके हैंड्स, अलग अलग स्किन टेक्सचर उससे ब्लेंड हो जाए। सो उसके बाद हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे फिंगर्स को ईज़िली रियलिस्टिक बनाएं। सो अगर आपको फिंगर्स को और रियलिस्टिक बनाना है तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे व्रिंकल्स बन रहे हैं, क्योंकि स्किन टेक्सचर के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स को अगर आप बनाते रहते हो तो आपका स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट को मैं ये देखता हूँ कि वो कंटिन्यूस शेड्स नहीं देते रहते हैं, 2B 3B 4B 5B शेड्स नहीं देते हैं। वो डायरेक्टली अगर 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो पूरी ड्राइंग 2B से ही यूज़ करेंगे, 2B पेंसिल पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते रहेंगे ताकि वो ज़्यादा डार्क दिखे। बट वो ये नहीं सोचते कि वो 5B पेंसिल से ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ दे सकते हैं उनके ड्राइंग्स में। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत अलग अलग ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ दो अपने ड्राइंग को, ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। और जो हमने प्रोसीजर यूज़ की थी फर्स्ट पार्ट में राइट साइड के हेयर्स बनाने में, सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट साइड के पोर्शंस ऑफ हेयर्स में। और इसमें मेन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि राइट साइड में जो हेयर्स थे उसमें ज़्यादातर अपर साइड के जो हेयर्स थे उसमें कर्व हो रहे थे हेयर्स, बट लेफ़्ट साइड के हेयर्स जो है उसमें कंटिन्यू कर्व होकर सीधा नीचे ही आ रहे हैं और स्ट्रेट है एकदम। सो ये ज़्यादा इजी होगा। और मैंने अब पिछली बार में भी बोला था कि बेस लेयर के लिए हार्ड और मीडियम लेंथ चारकोल पेंसिल यूज़ करो, शार्पन चारकोल पेंसिल, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे पाओ। और उसके बाद फाइनली ब्लेंड करो ब्लेंडिंग स्टम्प से, एंड उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से फाइनली डिटेल्स दे दो। बट
और मेन चीज़ जो मैंने आजकल के आर्टिस्ट में ये देख रखी है कि वो ग्रिड मेथड्स और अलग अलग मेथड्स यूज़ नहीं करते। अगर जैसे कि मुझे ग्रिड मेथड बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इजीली ग्रिड मेथड को यूज़ करके मेरे ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता हूँ। सो मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करता मेरे ड्राइंग्स में, बट बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा ईजीली नहीं आती आई स्ट्रक्चर्स, नोज स्ट्रक्चर्स, लिप स्ट्रक्चर्स बनाना। सो वो डायरेक्टली ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। उनको आता है कि कैसे ब्लेंड करना है, उनको आता है कि कैसे अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना है, जैसे ब्लेंडिंग स्टम्प, ईयरबड्स, उन सबको कैसे यूज़ करना है, उनको ये सब कुछ पता है। बट जब वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक आंख थोड़ी ऊपर चली जाएगी, नोज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, उनकी चिन स्ट्रक्चर, उनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सो मैं हमेशा फोकस करूँगा ये चीज़ में कि ग्रिड मेथड को कैसे ईजीली यूज़ करूँ। अगर आप 500-600 ड्राइंग्स बना दोगे, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आई स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, नोज स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिप स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं भी डायरेक्टली स्केचेस बना सकता हूँ, बट मैं नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है कि मैं यूज़ टू नहीं हूँ वो डायरेक्ट मेथड से। सो ग्रिड मेथड बहुत ईजी है और आपको भी यूज़ करने चाहिए ग्रिड मेथड। बट अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि ग्रिड मेथड को कैसे यूज़ करें, बस कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपके लिए अलग बना दूंगा। मैं इजीली जो स्टेशनरीज़ में पेंसिल मिल जाती है मैं वही पेंसिल यूज़ करता हूँ। मैं कॉमन ड्राइंग पेंसिल यूज़ करता हूँ, A3 120 या 110 GSM है, वो मैंने यूज़ करता हूँ ड्राइंग्स के लिए। बट ये A3 है इसलिए बड़ा लग रहा है। सो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ड्राइंग बनाते टाइम, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आर्टिस्ट मत बनो। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट में मैंने ये देख रखा है कि वो बहुत जल्दी बनाने का ट्राई करते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स, 1 आवर्स और 1 आवर्स के अंदर वो पूरा पोर्ट्रेट बनाने का ट्राई करते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप 6 महीने के पहले देख रखोगे मेरे दूसरी चैनल पे, इंग्लिश वाले चैनल है, उसमें अगर आप देखोगे तो मैं बस 30 मिनट्स 45 मिनट्स में बनाता था। वो सारी ड्राइंग्स लगती थी बट वो रियलिस्टिक स्केचेस नहीं लगते थे। बट जब मैंने मेरे ड्राइंग्स में टाइम देना शुरू किया, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो मेरी स्केचेस बहुत रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे। सो मैं हमेशा एक यंग आर्टिस्ट, बिगिनर आर्टिस्ट या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट को मैं बताना चाहूँगा कि पेशेंस रखो ड्राइंग बनाते टाइम, ताकि आपके ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। टाइम लगेगा अगर अच्छी चीज़ें बनानी है। बहुत इजीली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं दुनिया में जो बहुत जल्दी चीज़ें बना देते हैं, बट वो जल्दी चीज़ बनाने के लिए उन्होंने सालों लगाए हैं वो चीज़ बनाने के लिए। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब तक आप 400-500 पोर्ट्रेट स्केचेस ना बनाएं, तब तक आप पेशेंस रखो, तब तक आप टाइम देते रहो आपकी ड्राइंग्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी स्केचेस लगेगी। मैं एंड में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्ट को क्रिएट करते हैं, आर्ट आर्टिस्ट को क्रिएट नहीं करते। सो फोकस करते हो ड्राइंग पे। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए गुड बाय।